अभी एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है जो लेकर हम उपस्थित हैं। जैकलिन फर्नांडिस और पिंकी ईरानी से इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की पूछताछ जो चल रही थी, जो 8 घंटे तक चली, वो पूछताछ अभी खत्म हुई है। मंदिर मार्ग में आर्थिक अपराध शाखा में ये दोनों नेत्रियां मौजूद थीं जिनसे पूछताछ चल रही थी। 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक ये पूछताछ चली है और अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, कई सवालों के जवाब से असंतुष्ट है आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी। हमारे संवाददाता रवि यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, अभी जो खबरें आपने बताई हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने बताया है कि जैकलिन फर्नांडिस के जवाब से संतुष्ट नहीं है आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी। कई सवालों के जवाब देने में गड़बड़ा रही थी, उनकी जबान लड़खड़ा रही थी जैकलिन फर्नांडिस की, और आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है पिंकी ईरानी और जैकलिन फर्नांडिस की। क्या मतलब निकाला जाए इसका? क्या जैकलिन फर्नांडिस सवालों के जवाब से बचने की कोशिश कर रही हैं? उनके पास सही जवाब नहीं है, किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, जिस तरह से आदमी जब कानून के शिकंजे में आता है तो वो सोचता है कि अपनी गर्दन किस तरह से बचाई जाए, और ये दोनों महिलाएं जो हैं उसी तरह की हरकतें कर रही थी। पहले जब ये आज पूछताछ शुरू हुई तो वक्त जो था वो 11 बजे का दिया गया था। 11:15 बजे जो है पिंकी ईरानी यहाँ पहुंचती है और उसके ठीक 10 मिनट बाद जैकलिन फर्नांडिस पहुंचती है, और पुलिस जो है वो कैसे इसको पिछले दरवाजे से यानी कि वहां लाने का काम करती है, मीडिया से की नजरों से बचाते हुए। और 11:30 बजे ये पूछताछ जो है शुरू हुई थी, जो सीनियर आईपीएस छाया शर्मा के नेतृत्व में चल रही थी। पहले दोनों जो महिलाओं से अलग अलग पूछताछ जो है जांच एजेंसी करती है, आर्थिक अपराध शाखा। 2 से ढाई घंटे की पूछताछ दोनों से अलग होती है। लगभग जो है 40 से 50 सवाल दोनों से पूछे जाते हैं, और फिर उन्हीं सवालों को रीचेक करने के लिए दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है। और दोनों के बयानों में बड़ा विरोधाभास देखने को मिला है, यानी कि उनका तालमेल जो है वो ठीक नहीं मिला, और उनके अंतराल की जो क्यूरियां थी कि जिस तरह से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने पर वो वहां आ गई थी डूइंग जांच, कि उनका ये कहना था कि वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ पिंकी ईरानी का कहना था कि जो वो कह रही है वो ठीक है। इस पूरे प्रकरण के अंदर पिंकी ईरानी ही वो शख्स है जिन्होंने ये शुरुआत जो है सुकेश से मिलवाने की जो है की थी, और जैकलिन फर्नांडिस जो है वहां तक पहुंच गई थी, और लगातार जो है ईडी भी इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा के इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा की संतुष्टि जो है वो आज भी इस जांच से नहीं हुई है। और अभी लगता है कि ये जांच आज की तो खत्म हो गई, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि कुछ ही देर बाद मेल द्वारा जो है ईओडब्ल्यू के अधिकारी कल भी इन दोनों से पूछताछ कर सकते हैं। जी, ये बताइए कि जो बातचीत और जो पूछताछ का सिलसिला है उसकी दिशा किस तरफ जा रही है? क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जैकलिन फर्नांडिस पर ठोस कार्रवाई होती देखेंगे? क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस ने कई मंचों से ये बात सामने रखी है कि सिर्फ उनके पीछे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, उनके पीछे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, बाकी लोग जैसे कि नूरा फतेही, उनके ऊपर इस तरह की कड़ाई नहीं है। तो क्या ये खास जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर शिकंजा कसने की बात कही जा रही है? ये सही है क्या? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है, या फिर आप दूसरों पे महज आरोप लगाने से या वो क्यों बच गए उससे आप खुद इनोसेंट साबित नहीं हो सकते कि आप खुद निर्दोष हैं। और ईडी ने जो अपनी चार्जशीट फाइल की है पटियाला हाउस कोर्ट में, उसमें साफ साफ ये जो है विटनेस के तौर पे सबूतों के लिहाज से ये दर्शाया गया है कि ये बात फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को पहले से पता थी कि सुकेश जो है वो एक ठग है, और ये ठगी की कमाई का जो है इस तरह से उनके ऊपर ऐशो आराम और जो पैसा लुटाया जा रहा है उनके परिवार पे, उनके भाई के माता पिता पे, वो सब एक गलत तरीके से जो कमाई गई काली कमाई है। और उसके बावजूद भी वो उनके संपर्क में रही, और न केवल संपर्क में बल्कि ये भी दोनों की तरफ से एक डिक्लेरेशन की गई कि वो उनके जो है रिलेशन में थी। और इसमें न केवल जैकलिन बल्कि जेल के 19 अधिकारी मुकदमे में जो है पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जो दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने किए हैं, और 82 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज है। तो ये मामला जितना आसान हम समझ रहे हैं उतना है नहीं, बल्कि इसमें कई 4 से 5 भारत 24 के पास हम दावा करते हैं अपने दर्शकों से 4 से 5 और फिल्म अभिनेत्रियां जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई है उनको भी ईओडब्ल्यू सम्मन कर सकता है।
वो भी जो है तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर, जो आज के दिन महाठग का नाम दिया गया है। आपने कहा कि 4 से 5 ऐसे और अभिनेत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं। चलिए, अभी उनके नाम का खुलासा तो हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ये अटकलें कही जा सकती हैं। लेकिन ये बताइए कि जब तमाम अभिनेत्रियों को इस बात की जानकारी है कि कोई व्यक्ति पैसे की तरह पानी लुटा रहा है, तो गिफ्ट लेते समय किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये महंगा महंगा गिफ्ट आराम से तोहफा कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये सब जो है प्रलोभन था और उन्होंने जानबूझकर इस तरह से जो है इस सारे प्रलोभन को एक्सेप्ट किया। सारे महंगे गिफ्ट, नोरा फतेही की बात करें, उनके जो सहयोगी थे बॉबी खान, उनको 75 लाख रुपए की BMW दी गई, जो महज एक हफ्ते में 25 लाख में इन्होंने सेल कर दी। कोई यदि अपनी गाड़ी कमाई से इस तरह की कार आधे से भी कम दामों में सेल करता है तो वो बात गले नहीं उतरती। लेकिन बहुत चतुराई से ये सारे खेल को खेला गया और अब ये दोनों फिल्म अभिनेत्रियां ये कहती हुई नजर आती हैं कि भी वो इनोसेंट है, उन्हें कुछ नहीं पता, वो पूरी तरह से निर्दोष है। ये जांच एजेंसियों को गले नहीं उतर रहा और जो क्रॉस क्वेश्चनिंग आज हुई है पिंकी ईरानी और जैकलिन फर्नांडिस को आमने सामने बिठाकर, तो एक तरह से एक बड़ा सबूत जो है जांच एजेंसियों के लिए काम करेगी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण की जो है वो वीडियोग्राफी की गई है कि यानी कि वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जो सवाल जवाब पूछे थे उनके किसी और तरह से जवाब दिए थे और जांच एजेंसियों ने जवाब में कुछ और लिख दिया। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए रवि। और ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जैकलिन फर्नांडिस जाती हुई दिख रही हैं और उसके साथ साथ EW यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से जब वो पूछताछ के लिए सुबह आई थी उसकी तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो मूल बात है वो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। भारत 24 के पास कुछ और अभिनेत्रियों के नाम हैं, कुछ और अभिनेत्रियों के नाम हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन हम उनका खुलासा अभी नहीं करना चाहते, इसलिए क्योंकि हमें इस बात की जानकारी है कि ये समन जारी किए जा सकते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उनसे भी पूछताछ के लिए उनको बुला सकता है, लेकिन चूंकि अभी उनको समन जारी नहीं हुए हैं इसलिए वो नाम हम आपके सामने रखना अभी उचित नहीं समझते, क्योंकि जाहिर सी बात है उसे अटकलें कहा जा सकता है, इसलिए वो नाम हम सामने नहीं रख रहे। यानी कि इस मामले में अभी और लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है और अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा रैकेट है जो सामने आएगा कि आखिरकार इतनी आसानी से अभिनेत्रियों को एक व्यक्ति आता है, तमाम तरह की गिफ्ट्स देता है, सस्ती गाड़ियां मुहैया कराता है, उनके परिवार के लिए छुट्टियां ऑर्गेनाइज कराता है, उनको महंगे तोहफे देता है और कहीं कोई पूछताछ नहीं होती है, कहीं कोई पूछताछ नहीं होती है। तमाम बातें अपने आप में प्रदर्शित करती हैं कि बॉलीवुड का ये नेक्सस क्या है, क्या ये एक ऐसा अध्याय है जिस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है।